अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप को शपथ दिलाई। डोनाल्ड ट्रंप ने अब्राहम लिंकन और मां से मिली बाइबल हाथ में रखकर शपथ ग्रहण की। ट्रंप ने अपने भाषण में अमेरिकी लोगों के लिए नौकरी बढ़ाने का वादा किया। कहा, देश की सीमा को भी महफूज रखेंगे। ट्रंप ने एक नया नारा दिया, बाय अमेरिकन हायर अमेरिकन, यानी अमेरिकी चीजें खरीदो, अमेरिकी लोगों को नौकरी दो। अपने भाषण में ट्रंप ने इस्लामिक आतंकवाद के खात्मे की भी बात कही। कहा, बात करने का वक्त खत्म, अब एक्शन का वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपनी अंतिम सांस तक आपके लिए लड़ूंगा, कभी देश का सिर नीचा नहीं होने दूंगा। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। ट्विटर पर लिखा, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के साथ काम करने को लेकर उत्साह है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 9 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। विरोध के चलते समारोह से दूर करीब 60 डेमोक्रेट सांसद। शपथ ग्रहण से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रार्थना के लिए सेंट जॉन्स एपिस्कोपल चर्च पहुंचे। ट्रंप के साथ उनका परिवार भी मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने भी रिजेक्ट द प्रेसिडेंट के नारे लगाए। ट्रंप की इनॉग्रल परेड में 40 संस्थाओं के प्रतिनिधि, हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के मार्चिंग बैंड समेत करीब 8000 लोगों ने हिस्सा लिया। बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस से विदाई लेने से पहले हर कदम पर अमेरिकी जनता के साथ खड़े रहने का वादा किया। ट्वीट कर देशवासियों का शुक्रिया अदा किया। ओबामा को भी दिया ट्रंप ने सम्मान। ओबामा को यूएस मरीन हेलीकॉप्टर तक विदा करने अपनी पत्नी के साथ ट्रंप आए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम का ट्विटर अकाउंट भी बदला। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें ट्वीट हुई। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति ओबामा ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चाय पर आमंत्रित किया। करीब 30 मिनट की मुलाकात रही। शपथ के बाद उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन को परंपरागत तरीके से विदाई दी। माइक पेंस बिडेन को गाड़ी तक छोड़ने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति ट्रंप के सम्मान में अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने लंच का आयोजन किया। ट्रंप ने हिलेरी से भी मुलाकात की। ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल आदेशों को साइन किया। एक पेन से एक ही आदेश पर सिग्नेचर किए। ट्रंप ने अपने पहले आदेश में जेम्स मैटिस को पेंटागन का चीफ नियुक्त किया। जेम्स हाल ही में यूएस मरीन से रिटायर हुए थे। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति ओबामा ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चाय पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून की इंडियन मिलिट्री अकादमी में कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे। सेना प्रमुखों और रक्षा मंत्री के साथ भी बैठक। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य के आरक्षण पर दिए बयान पर सफाई। कहा, समाज के सभी वर्गों को साथ लाने के लिए शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए। मनमोहन वैद्य के शिक्षा समेत कई बातों में समान मौका दिए जाने की बात पर विवाद खड़ा हुआ। कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। जल्लीकट्टू के आयोजन पर तमिलनाडु सरकार के अध्यादेश को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिल सकती है। केंद्र सरकार ने कुछ संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, हमें तमिलनाडु के कल्चर पर गर्व है। तमिलनाडु की जनता की भावनाओं के सम्मान के लिए हर कोशिश जारी है। जल्लीकट्टू को लेकर पूरे तमिलनाडु में प्रदर्शन। कई जगह पर ट्रेन रोकी गई। काली साड़ी में कनिमोझी ने भी विरोध किया। जल्लीकट्टू से बैन हटाने के लिए कोयम्बटूर में भी विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर बैठे लोग रास्ता रोककर धरना दिया। जल्लीकट्टू के समर्थन में मुंबई में विरोध। हाथों में जल्लीकट्टू की तख्तियां लेकर प्रदर्शन। जल्लीकट्टू को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बैन का फैसला वापस लेने की मांग। गुजरात के वडोदरा में भी जल्लीकट्टू को लेकर विरोध प्रदर्शन। बैन के खिलाफ नाराजगी जताई। राजस्थान के जैसलमेर के पास एक बड़ा रेल हादसा टला। हमीरा गांव के पास ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। काठगोदाम से जैसलमेर जा रही थी ट्रेन। हादसे के बाद ट्रेन के डिब्बों में धुआं भर गया। गनीमत रही किसी यात्री को चोट नहीं आई। देश का सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य आज से एटीएम से लैस होगा। सैटेलाइट लिंक के साथ काम करेगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन पर समाजवादी पार्टी को लेकर सस्पेंस बरकरार। कांग्रेस ने कहा, कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता पार्टी नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल ने गठबंधन न होने के लिए कांग्रेस का अड़ियल रुख जिसे जिम्मेदार बताया। समाजवादी पार्टी ने पहली लिस्ट में 191, दूसरी में 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा, गठबंधन पर अखिलेश से बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के लिस्ट जारी होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुलायम सिंह यादव से मुलाकात के बाद राजा भैया का दावा। कहा, अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करेंगे मुलायम, गठबंधन नहीं करने की सलाह दी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सीटों पर उम्मीदवार उतार। मथुरा, शामली, हापुड़, देवबंद की सीटों पर कांग्रेस को टिकट चाहिए थे। बीजेपी नेता विजय बहादुर ने कहा, सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब की बार 300 पार।
यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी। बागपत में जयंत चौधरी ने रैली की, सभी 403 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। यूपी के मैनपुरी में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने मुलायम सिंह यादव को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया। कहा, जो पिता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा कैसरगंज से टिकट नहीं मिलने से नाराज, निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने अखिलेश की तुलना मुगल शासकों से की। कहा, मुगल शासक सत्ता के लिए अपनों की हत्या कर देते थे। यूपी के बाराबंकी में बीजेपी के एक पोस्टर में अखिलेश यादव को रावण दिखाया गया। 10 सिर में राहुल, मायावती, ओवैसी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और शिवपाल भी शामिल। यूपी के फिरोजाबाद में निर्दलीय प्रत्याशी सुजाता सिंह के समर्थन के लाइसेंसी रिवॉल्वर जब्त। सुजाता सिंह ने शुक्रवार को अपना चुनावी पर्चा दाखिल किया था। हापुड़ के धौलारा में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंचायत में जताई नाराजगी। उम्मीदवार बदलने की मांग पर कार्यकर्ता अड़ गए। यूपी के काशीपुर में बीजेपी में बगावत। टिकट के कटने के बाद निर्दलीय लड़ेंगे राजीव अग्रवाल। चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। पंजाब के पठानकोट में अरुण जेटली ने चुनाव प्रचार किया। सुजानपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। पंजाब में नामांकन प्रक्रिया खत्म होते ही प्रचार तेज हुआ। प्रकाश सिंह बादल लोधी विधानसभा में अकाली उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए पहुंचे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला, बादल सरकार पर हमला। कहा, सत्ता में रहते हुए बादल परिवार ने जनता को सिर्फ लूटा है। सिद्धू के आरोपों पर सुखबीर सिंह बादल ने पलटवार किया। कहा, निराशा में कुछ भी बोल सकते हैं सिद्धू। जीत की हैट्रिक का भी दावा किया। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासी हमला। कहा, जिस समय पंजाब में तरक्की की इबारत लिखी जा रही थी उस समय सिद्धू टीवी पर चुटकुले सुनाकर पैसे कमा रहे थे। लुधियाना में अमेरिका से पहुंचे एनआरआई विशेष बस के जरिए कांग्रेस चुनाव प्रचार करवाएगी। फर्स्ट टाइम वोटर्स को जागरूक करने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इवोक 2017 यूथ समिट का आयोजन हुआ। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तैसवाए कुरैशी भी शामिल हुए। पंजाब के मोहाली में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने आयकर विभाग को कैश के बारे में जानकारी दी। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी से सस्पेंड वीरेंद्र सिंह परिहार ने पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। कहा, पंजाब के होशियारपुर जिले की सभी 9 सीटें बेची गई। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर गतिरोध बरकरार है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। 21 जनवरी को चुनाव होना है। नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे मर्डर केस में स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का फॉरेंसिक जांच में सहयोग से इनकार। सीबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी दलील दी है। ईडी ने जाकिर नाइक के खिलाफ समन जारी किया। इस महीने के आखिर तक पेश होने के लिए कहा। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एग्जाम हॉल में टीचर ने 11वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। आरोपी टीचर फरार। नवी मुंबई में पुलिस ने कुछ आदिवासी गांवों को गोद लिया। स्कूलों में सड़क, बिजली और साथ ही पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। नशे के खिलाफ बिहार में 2 करोड़ लोग थामेंगे एक दूसरे का हाथ। 11,292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला तैयार करेंगे। इसरो ने मानव श्रृंखला की सैटेलाइट फोटोग्राफी की अनुमति दे दी। 38 जिलों में बनने वाली श्रृंखला के लिए एक ड्रोन भी मुहैया कराया जाएगा। शराब मुक्त बिहार के लिए ह्यूमन चेन में बच्चों और टीचर्स को शामिल करने पर पटना हाईकोर्ट सख्त हुई। नीतीश सरकार को निर्देश दिया, हिस्सा लेना अपनी मर्जी से हो। मुंबई के अंधेरी में होटल में लगी आग में घिरे लोगों का रेस्क्यू। विदेशी सैलानियों समेत 40 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 7 घायल। होटल में बीती रात करीब 11:15 बजे आग लगी। हादसे के वक्त कुल 53 लोग मौजूद थे। शॉर्ट सर्किट वजह। हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के पास से एक टायर के गोदाम में आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दी मीडिया के बांग्ला चैनल 24 घंटा पर हमला। ओबी वैन समेत 5 कारों को निशाना बनाया गया। एफआईआर दर्ज, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कोलकाता में लेफ्ट पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। 24 परगना में गांव वालों की पिटाई के विरोध में लेफ्ट पार्टियां उतरी। कानपुर रेल हादसे के लिए जिम्मेदार रहे आईएसआई के एजेंट के घर नेपाल में पहुंची खुफिया एजेंसियां। भारत ने अपने हैंडलर को भारत में निर्देश दिया करती थी। प्रतापगढ़ के जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदियों का हंगामा। जेल प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। यूपी के जौनपुर में एक छात्र पर फायरिंग। 2 बाइक सवार लोगों ने हमला किया। फायरिंग में छात्र को नहीं लगी गोली, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने पकड़े अवैध हथियार। 14 पिस्टल, 34 राउंड कारतूस जब्त। 6 आरोपी गिरफ्तार। गलत तरीके से कोर्ट मार्शल कर जेल भेजने पर 26 साल बाद इंसाफ मिला। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने सेना पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया था। यूपी के महोबा में हिस्ट्री शीटर ने कोतवाल को घर में बनाया बंधक। एसपी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तालाब में मिला मोर्टार। मछुआरों की सूचना पर पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू की। यूपी के बलरामपुर में कुदाल से बेटे के सामने पुरोहित की हत्या। वजह का खुलासा नहीं, आरोपी मौके से फरार। गाजियाबाद के चिरौड़ी गांव पेट्रोल पंप पर 60,000 की लूट हुई। गन पॉइंट पर बदमाशों ने मैनेजर से नकदी छीनी। 2 मोबाइल भी लेकर फरार।
मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस की यात्रियों से अवैध वसूली की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। पुलिस ने दिव्यांगों को भी बख्शा नहीं। मुंबई के कुर्ला से पुराने 1000 और 500 के 16 लाख रुपए के नोट जब्त हुए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। इंदौर के एमवाय अस्पताल में मानवता फिर से शर्मसार हुई। गार्डन में नवजात बच्ची का शव पड़ा मिला, शरीर पर जानवर के नोचने के निशान। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम ने पकड़ा 32 लाख का सोना। दुबई से लाई जा रही थी 6 सोने की छड़ें। 2 लोग गिरफ्तार हुए। शिरडी के साईं बाबा का बूंदी के लड्डू का प्रसाद अब 5 रुपए महंगा हुआ। भक्तों को 20 रुपए की जगह 25 रुपए देने होंगे। पंजाब के फतेहाबाद में एक महिला वकील ने अनोखे अंदाज में शादी की। दूल्हे की जगह रथ पर दुल्हन सवार होकर पहुंची। बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों के नाम का 24 जनवरी को ऐलान होगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को इस पर फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट की गठित 2 वकीलों की टीम ने 9 लोगों के नाम सुझाए। सील बंद लिफाफे में कोर्ट को नाम सौंपे गए। 9 साल से ज्यादा पद पर कोई भी बीसीसीआई का अधिकारी नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही। कटक वनडे में सेंचुरी के बाद अपनी सफलता का श्रेय विराट को देकर युवराज बोले, संन्यास के बारे में सोच रहा था लेकिन विराट ने भरोसा कायम रखा। कटक वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए इंग्लैंड टीम पर जुर्माना लगा। कप्तान मॉर्गन की 20% मैच फीस कटी। खिलाड़ी को 10% मैच फीस का जुर्माना लगा। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर गांगुली के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। गांगुली के अलावा पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया के नाम पर भी एक स्टैंड होगा। सर्जरी के बाद अपने पहले खिताब से 2 कदम दूर साइना नेहवाल। मलेशिया मास्टर्स की सेमीफाइनल में पहुंची साइना। ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे राउंड में पहुंची सानिया मिर्जा। विमेन डबल्स में सानिया और उनकी जोड़ीदार स्ट्राइकोवा ने दर्ज की। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी वीनस विलियम्स की गोरिल्ला से तुलना करने पर विवाद हुआ। एक टीवी कमेंट्री के दौरान वीनस की गोरिल्ला से तुलना करने पर कमेंटेटर को हटाया गया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा अब शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ प्रोफेसर के तौर पर जुड़े। हॉलीवुड के एक्शन स्टार जैकी चैन ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से मिलने की गुजारिश की। एक वीडियो के जरिए मैसेज भेजा।